धरती माता एक चमत्कार, जिंदगी का संगीत। हरे भरे जंगलों से लेकर विशाल समुद्रों तक एक खूबसूरत नजारा। रंग बिरंगी मछलियों से भरी प्रवाल भित्तियां, मानो रंगों का मेला। विशाल हाथी सूरज ढलते वक्त सवाना में घूमते हुए। ये हमारा घर है, करोड़ों सालों की मेहनत से बनी एक कलाकृति। लेकिन अंधेरा बढ़ रहा है। कभी साफ सुथरे बीच अब प्लास्टिक से भरे हैं। जहरीला धुआं उगलते कारखाने शहरों को धुंध की चादर में लपेट रहे हैं। जीवनदायिनी नदियां अब प्रदूषण से भरी है। नाजुक संतुलन टूट गया है। हमारे कामों के नतीजे होते हैं। धरती माता दर्द में है। पिघलते ग्लेशियर और सूखी जमीन उसकी चीख है। हम इन्हें अनसुना करते हैं तो हमारा ही नुकसान है। आलस्य का समय अब खत्म हो गया है। पृथ्वी दिवस 2025 कोई जश्न नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। क्या हम सुनेंगे? अमित, भारत का एक किसान अपनी फसल सूखते देखता है। सूखा जो कभी कम पड़ता था अब आम बात है। बारिश का कोई भरोसा नहीं। मेरा परिवार इस जमीन पर निर्भर है, लेकिन गुजारा करना मुश्किल होता जा रहा है। बीजिंग के बड़े शहर में छोटी लिन खांस रही है। उसके छोटे फेफड़े प्रदूषित हवा से जूझ रहे हैं। मैं तारों को देखने का सपना देखती हूँ, लेकिन आसमान हमेशा छिपा रहता है। उसकी कहानी अकेली नहीं है। लाखों बच्चे हमारी पर्यावरणीय लापरवाही का खामियाजा भुगत रहे हैं। इंडोनेशिया के तट पर एक मछुआरा पाकबुदी अपना जाल खींचता है। वो मछलियों से नहीं, प्लास्टिक से भरा है। समुंदर मर रहा है। हम अपनी जीवन रेखा को खत्म कर रहे हैं। उनकी कहानियां हमारे लिए चेतावनी है। दुनिया भर में आवाजें उठ रही हैं। ग्रेटा, आंखों में जोश लिए एक युवा महिला, लाखों लोगों को कार्रवाई की मांग करने के लिए प्रेरित करती है। वैज्ञानिक चेतावनी देते हैं, कार्यकर्ता मार्च करते हैं, और समुदाय जो बचा है उसकी रक्षा के लिए एक साथ आते हैं। समय कम है, लेकिन उम्मीद बाकी है। अमेजन के बीच से लेकर न्यूयॉर्क की सड़कों तक एक वैश्विक आंदोलन गति पकड़ रहा है। वे स्वच्छ हवा के लिए, हमारे जंगलों की सुरक्षा के लिए, हमारे ग्रह के भविष्य के लिए लड़ते हैं। उनका साहस प्रेरित करता है। उनका समर्पण आशा देता है। वे चेंज मेकर हैं, पृथ्वी की आखिरी रक्षा पंक्ति। क्या उनकी आवाज बहुत देर होने से पहले सुनी जाएगी? कभी हरे भरे वर्षावन, हमारे ग्रह के फेफड़े अब घावों से भरे हैं। लालच से प्रेरित जंगलों की कटाई बंजर भूमि छोड़ जाती है। अमेज़न जैव विविधता का खजाना जल रहा है। हर कटे हुए पेड़ के साथ हम खुद का एक छोटा सा हिस्सा खो देते हैं। नदियां जो कभी जीवन से भरपूर थीं, अब औद्योगिक कचरे और प्लास्टिक से दम तोड़ रही हैं। गंगा, लाखों लोगों के लिए एक पवित्र नदी, अब दुनिया की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक है। हम अपने पानी को, जीवन के सार को झड़ दे रहे हैं। ये सिर्फ पर्यावरण के मुद्दे नहीं है, ये मानवीय त्रासदी है। धरती का दर्द हमारा दर्द है। हम अपने ग्रह के भाग्य से जुड़े हुए हैं। हम जो हवा सांस लेते हैं, जो पानी पीते हैं, यहां तक कि जो खाना खाते हैं, सब प्रदूषण से दूषित है। कैंसर की दर बढ़ रही है। सांस की बीमारियां हमारे शहरों को परेशान करती हैं, और हमारे बच्चे हमारी गलतियों का खामियाजा भुगतते हैं। अदृश्य दुश्मन प्रदूषण कोई सीमा नहीं जानता। ये हमारे घरों, हमारे स्कूलों, हमारे शरीर में रिश्ता है। हम धीरे धीरे खुद को झड़ दे रहे हैं। हमारे कार्यों की असली कीमत खोए हुए जीवन, चुराए गए भविष्य में मापी जाती है। इनकार का समय खत्म हो गया है। बहुत देर होने से पहले हमें अभी कार्य करना चाहिए। भाग 6, आशा के बीज, भविष्य बोना। तबाही के बावजूद आशा की किरणें उभरती हैं। बंजर भूमि को नए जीवन से बदलते हुए समुदाय पेड़ लगाने के लिए एकत्र होते हैं। स्वयंसेवक नदियों और समुद्र तटों की सफाई करते हैं। टुकड़े टुकड़े करके जो खो गया था उसे बहाल करते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत एक स्वच्छ विकल्प प्रदान करते हैं। जीवाश्म ईंधन के आदि दुनिया में आशा की किरण। नवाचार और दृढ़ संकल्प एक स्थायी भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। हर कार्य, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, फर्क पड़ता है। हम ज्वार को मोड़ सकते हैं, लेकिन केवल एक साथ। मैं एक सहकारी समिति में शामिल हुआ और पानी बचाने और अपनी जमीन की रक्षा के लिए नई तकनीकें सीखी। मैंने प्रदूषण के स्तर में गिरावट के साथ नीले आसमान की एक झलक देखी, जो हमारे शहर के प्रयासों का प्रमाण है। मैंने प्लास्टिक प्रदूषण कम होने पर समुद्री जीवन की वापसी देखी। मेरे अथक अभियान का इनाम। भाग 7, परिवर्तन का कोरस, हमारे ग्रह के लिए एकजुट। उनकी कहानियां जो कभी नुकसान की फुसफुसाहट थीं,
अब आशा के गीत हैं। वे इस बात का प्रमाण हैं कि परिवर्तन संभव है, कि विपरीत परिस्थितियों में भी मानवता चुनौती का सामना कर सकती है। भाग 8, हमारी साझा जिम्मेदारी। पृथ्वी हमारी नहीं है, हम पृथ्वी के हैं। हम इस ग्रह के केवल कार्यवाहक हैं, जिन्हें आने वाली पीढ़ियों के लिए इसके संरक्षण का काम सौंपा गया है। हमें अभी कार्य करना चाहिए, तात्कालिकता और उद्देश्य के साथ। आज हम जो चुनाव करते हैं वह हमारे ग्रह के भाग्य का फैसला करेगा। यह एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसे हम सभी साझा करते हैं। आइए बुद्धिमानी से चुने, आइए उदासीनता पर कार्रवाई, निराशा पर आशा चुने। आइए उस पीढ़ी के रूप में चुने जाने का विकल्प चुने जिसने ज्वार को मोड़ दिया, जिस पीढ़ी ने हमारे ग्रह को बचाया। भाग 9, शब्दों का नहीं, कर्म का समय। पृथ्वी दिवस 25 एक कठोर अनुस्मारक है। यह कार्रवाई का आह्वान है। भाषणों का समय खत्म हो गया है, खोखले वादों का समय बीत चुका है। अब कार्य करने का समय है। परिवर्तन की मांग करते हुए, कार्रवाई की मांग करते हुए, हमारे ग्रह के लिए भविष्य की मांग करते हुए हमारी आवाजें एक स्वर में उठे। आइए हम दुनिया में वह बदलाव बने जो हम देखना चाहते हैं। आइए हम अपने ग्रह को ठीक करें। आइए हम एक ऐसे भविष्य को सुरक्षित करें जहां मानवता और प्रकृति दोनों फल फूल सकें। अब समय आ गया है।